गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बच्चों 12th क्लास यूनिट नंबर 8 का बी चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो जो हम यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे हैं उसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम से रिलेटेड जो है वो वीडियो हम बना चुके हैं। अब हम बी चैप्टर की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं 8th यूनिट की, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जो है डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, उनके बारे में कुछ बेसिक्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियाई जो चैप्टर है इसको शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में ही हमारे पास टॉपिक आता है एटॉमिक मासेस कि जो एटॉमिक मासेस है वो क्या है, इसको किस यूनिट से मेजर किया जाता है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एटॉमिक मासेस जो है इसको बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखा जाता है। ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। अब बात आती है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इसकी वैल्यू क्या है मैथमेटिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, वन मींस 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 of the mass of an atom of कार्बन आइसोटोप। मींस वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। जो कार्बन आइसोटोप है उसके मास का 1/12, एक एटम के मास का 1/12 जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चलते हैं। तो बच्चों आपको पता है इसको कैलकुलेट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर्स, सभी ने इसका नाम सुना होगा। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अब आपको पता है हमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 AMU की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्योंकि हम कार्बन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन के 1 एटम के 1/12 है, तो हम कार्बन के 1 एटम का मास है वो निकालेंगे। तो कार्बन के अंदर आपके पास आपको पता है एवोगैड्रो नंबर्स, इतने एटम्स हैं कार्बन के अंदर जिनका मास कितना है 12 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 1 एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 दैट इज इक्वल टू, इतने की वैल्यू ये है 12 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के लिए 12 डिवाइडेड बाय दिस वन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ये किसका मास आया है, 1 एटम का। क्लियर। अब 1 एटम का AMU किसके बराबर है, कार्बन के 1 एटम का जो मास है उसका 1/12 किसके बराबर है, 1/12 के। तो यहां पर 1 AMU शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। डेफिनेशन में यही कहा है। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 का एटम ऑफ कार्बन एटम कितना है, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू
टेंस की पावर 23 ग्राम। क्लियर? तो अब 12 से 12 की क्या हो जाएगा? कैंसिल। 12 से 12 कैंसिल, तो यहां पर आपके पास कितना आएगा? 1/6.023 इंटू टेंस की पावर 23 ग्राम। क्लियर? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आगे हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू 1.66 इंटू टेंस की पावर माइनस का 24 ग्राम, माइनस का 24 ग्राम। तो अब 1 AMU का मास कितना आ गया? ये, लेकिन किलोग्राम में निकालना है तो यहां पर क्या आएगा? 1 AMU, ये तो ग्राम में है, किलोग्राम में करोगे तो आपको पता है 1/10 की पावर 3 से और डिवाइड हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम आ जाएगा। तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। क्लियर? हमने कैसे निकाला इसका मैथमेटिकली? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसके चले। क्लियर? कार्बन का एक एटम का मास निकाला, उस कार्बन के एक एटम का मास किसके AMU में क्या होगा? 1/12 होगा, तो यहां पर 1/12 कर दिया, कैंसिल हो गया। ये आपके पास है 1 में, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर माइनस में हो जाएगी, ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो यहां पर आपके पास 1/10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 की पावर माइनस 27 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, क्योंकि ये यूज होंगे आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनमें न्यूमेरिकल्स जब आप निकालोगे तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपके काम आएंगी। क्लियर? तो क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, EV से शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके द्वारा जो एनर्जी गेन की जाती है, वहन कब? वहन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मींस जब हम एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करते हैं तो वो कितनी एनर्जी गेन करता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर? तो बच्चों अब हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैथमेटिकली वैल्यू के बारे में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV, तो E क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर हुआ? कितना होता है? 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट। तो यहां पर क्या कहा गया है? एक इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करे थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? 1 वोल्ट, 1V आ जाएगा। क्लियर? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आएगा। 10 की पावर माइनस 19 जूल, मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट ऑफ एनर्जी है, उस वो कितने जूल के बराबर होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्लियर? अगर हम बिगर यूनिट की बात करें, जैसे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वोल्ट होंगी? 10 की पावर 6 EV के बराबर, 10 की पावर 6 EV के बराबर। और अगर जूल में लिखेंगे तो सिंपल आपको पता है 1 EV किसके बराबर है? इतने जूल के बराबर। तो 10 की पावर 6 कितने होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1.602 इंटू 10 की पावर में डिफरेंस आएगा, ये 10 की पावर प्लस 6 है, ये माइनस है, तो इसमें कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 13 जूल। कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 13 जूल।
यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इतने जूल के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों यहां पर हम एक रिलेशन और बात के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन AMU एटॉमिक मास यूनिट जो अभी हमने डिस्कस किया एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा मैं जब आप न्यूमेरिकल निकालेंगे ना तो न्यूमेरिकल में कहेगा कि इस AMU को एटॉमिक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कीजिए, तो उसमें ये रिलेशन है बहुत काम आएगा। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं दोनों के रिलेशन के बारे में। तो बच्चों दोनों के रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे आइंस्टीन मास एनर्जी जो इक्वेशन है E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे। तो यहां पर आपके पास E क्या है, एनर्जी, मास में क्या होगा 1 AMU, यहां पर क्या यूज कर लेंगे 1 AMU, क्योंकि AMU को रिलेशन निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास यूनिट, इनटू C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि किसके बराबर होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। क्लियर। तो यहां पर 1 AMU अभी हम निकाला था किसके बराबर होगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के बराबर। क्लियर। इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर। जब हम इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आपके पास आएगा 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी। क्लियर। एनर्जी की यहां पर जूल में, तो ये एनर्जी है वो किस में आ गई, जूल। बच्चों ये आपके पास एनर्जी आ गई इज इक्वल 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। अब इसका रिलेशन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपके पास क्या होगा कि यहां पर जो एनर्जी है E दैट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल डिवाइडेड बाय दिस वन, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये कितना है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल के बराबर है ये। क्लियर। तो यहां पर ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, जूल से जूल कैंसिल होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो यहां पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसको हम राउंड अप में 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो यानी जैसे अब आप मास डिफेक्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपके पास जैसे मास आया AMU में, वो आपसे पूछे कि भैया इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी भी पूछेगा तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, तो उसके लिए आपको 1 AMU किसके बराबर होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे, वहां पर हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में निकालने। तो इसलिए आपको यहां पर ये समझना है कि भैया ये कैसे आया। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, आप न्यूमेरिकल में इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लियर साइज। जो आपका न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है, कैसे आप निकालेंगे। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, कि जो न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम होगा, क्या है वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास नंबर के। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका मास नंबर चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि एक स्फेरिकल फॉर्म में है जिसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब के बराबर। क्लियर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर,
मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। एटॉमिक नंबर को किसके डिनोट करते हैं? वो होता है जेड। क्लियर? मास नंबर ए से और एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास जेड से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों 4/3 पाई ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो इट मींस आर की जो क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां पर रेडियस आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसकी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अब रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3, इधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? 1/3। तो जब हम यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं, ए की पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज आर नोट? आर नोट क्या है? आर नोट इंपेरिकल कांस्टेंट है। इंपेरिकल कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। क्लियर? जिसकी वैल्यू जो है आर नोट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के बराबर। क्लियर? ये आर नोट की वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट होता है। तो यहां से इस फार्मूले से हम साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से आपने देखा कि जैसे अलग अलग एटम हैं उनका एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग अलग होगा। तो मास नंबर अलग अलग होगा तो उसका न्यूक्लियर का जो साइज है वो भी अलग अलग होगा। सभी एटम के न्यूक्लियस का साइज सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मास नंबर के ऊपर। क्लियर? दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर साइज। और इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है न्यूक्लियर की साइज को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर जो है उसकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। सिंपल सी बात है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो किसके बराबर होती है? मास, जैसे हम यहां पर न्यूक्लियस की निकालेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो यहां पर डेंसिटी जो है रो से डिनोट करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होगा? यहां पर आपको पता है मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर होगा? Ma डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब। क्लियर? R0 A ये लेंगे हम। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर ये कैसे लिया और क्या क्या है। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि सर मास ऑफ न्यूक्लियस है वो आपने Ma लिया है। तो बच्चों जो m है ना, स्मॉल m, वो क्या है? एवरेज मास। हम मानते हैं कि ये क्या है? एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन। क्लियर? ये m क्या है? एवरेज मास एक न्यूक्लियन का। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे? इस एवरेज मास को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मास नंबर से। जो मास नंबर ए से हम जिसको डिनोट करते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एवरेज मास एक का आएगा तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज मास मल्टीप्लाई बाय मास नंबर, इसलिए ये टोटल मास आ जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि जी यहां ये कैसे लिखा आपने? तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब के बराबर। यहां पर आ जाइए। क्लियर? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहां पर आपके पास 4/3 पाई आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। क्लियर? आर की जगह ये वैल्यू पुट की है जो कि किसके बराबर है? R0 A की पावर 1/3 और सारे की क्यूब। तो यहां पर देखिए 4/3 पाई R0 की क्यूब हो जाएगा। R0 की क्यूब लिख दिया।
ए की पावर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली क्या बचेगा ए। क्लियर, क्योंकि पावर जो है ए की पावर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर 4/3 पाई आर की आर नोट की क्यूब ए ये लिखा है मैंने। क्लियर, यहां से लिखा है। और आर नोट आपको पता है इंपेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 के बराबर होती है। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ गया, डेंसिटी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाने हैं तो आपने। तो यहां पर अब मैं आगे इसको सोल्व करता हूं, डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो यहां पर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां पर आपके पास जो डेंसिटी है वो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नोट की क्यूब के बराबर आ जाएगा। क्लियर, यहां पर क्या आ जाएगा, 4/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर नोट की क्यूब ए के बराबर। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी के बराबर होगा। अब बच्चों यहां पर मैं बता देता हूं, जो डेंसिटी है वो आपकी सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। डेंसिटी विल बी सेम फॉर ऑल एलिमेंट। जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, जो कि लगभग जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो जो कि लगभग आपके पास आती है 2.29 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। ये डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, जो कि सेम रहेगी सभी एलिमेंट्स के लिए। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी। क्लियर, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया। मेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया, एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलेशन क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियर जो साइज है वो क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। जो कि बेसिक बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।